हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम यूजीसी नेट के आधुनिक काल के जो कि आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन रहता है हिंदी के एग्ज़ाम के लिए, उसके भारतेंदु युग के 50 प्लस क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, केवीएस हो या पीजीटी यूपीटीजीटी हो। सभी के 50 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, जिनमें से आपके आने वाले हिंदी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों को हम आज की कक्षा में व्याख्या करेंगे। आज के क्वेश्चन जो होंगे ऑप्शनल होंगे और विद उनका डिस्क्रिप्शन होगा। और 50 प्लस क्वेश्चंस को आज हम करने जा रहे हैं जो कि आपकी यूजीसी नेट 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। तो बाबू तोताराम जी भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे और यह संस्था उन्होंने अलीगढ़ में बनाया था इस संस्थान को। और भारतेंदु युग की यह पहली संस्था जो कविता संवर्धनी सभा थी 1870 में काशी में स्थापित की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है। देखिए, ठाकुर जगमोहन की नहीं है, आपको बताना है। ठाकुर जगमोहन की नहीं है तो प्रेम पताका उनकी है, श्यामा लता भी है और श्यामा सरोजनी भी है, लेकिन प्रेम प्रलाप यह ठाकुर जगमोहन की नहीं है, बल्कि ये किसकी है, हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है। तो भारतेंदु युगीन 5 से 6 कवि थे जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बंशीधर शुक्ल हैं, माखनलाल चतुर्वेदी ये भी नहीं है, ये दोनों नहीं है। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जिनको हम बोलते हैं, बद्री नारायण का नाम है और प्रेमधन को बोला जाता है। तो ये हमारे भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण रचनाकारों में से कवियों में से एक माने जाते हैं। और अगर बात की जाए भारतेंदु युग के अन्य कवियों की, तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, डॉक्टर जगमोहन सिंह जी हैं और अंबिका दत्त व्यास जी भी हैं और बालकृष्ण भट्ट जी भी हैं और हमारे एक दो लेखक और आगे चर्चा करेंगे उनको। देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या है, वे पूर्वीपन। ये देखिए, शुक्ल जी की पंक्ति, शुक्ल जी ने किसके लिए पंक्ति इस्तेमाल की है वो पूछा है कि वे पूर्वीपन की परवाह ना करते हुए अपने बेसब्रे की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। तो ये शुक्ल जी इस पंक्ति को किस कवि के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो है हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी के लिए ये पंक्ति उन्होंने कही है। किसने, शुक्ल जी ने। किसके लिए, प्रताप नारायण मिश्र जी के लिए कहते हैं, वे पूर्वीपन की परवाह ना करते हुए अपने बेसवारे की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। तो ये किसके बारे में कहा है, प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में कहा है। अगर बात की जाए मिश्र जी द्वारा लिखित निबंधों के शीर्षक, ठीक है, इनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण जो निबंध है और पूछ लिए जाते हैं वो ये जो है उनके शीर्षक क्या है, घुरे का लता बिने, ये पूछा भी गया है एग्जाम में। और कनातन का डोल बांधे, समझदार की मौत, भो बात, वृद्ध, मनोयोग आदि इनके बहुत महत्वपूर्ण निबंध हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये देखिए आ गया यहाँ पे, घोड़े का लता बिने, कनातन का डोर बांधे जैसे शीर्षक किसने लिखे हैं, तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने ये निबंध के शीर्षक जो है वो रखे हैं। अन्य बात की जाए ये दोनों तो है ही, और समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध, भो, ये लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, इन सभी का निबंधों की रचना किसने की है, प्रताप नारायण मिश्र जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये पंक्ति किसके संबंध में, किस संपादक के संबंध में कही गई है, तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा संपादक की गई हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
की व्याख्या में भी यही है। देखिए बस इसमें क्या महत्वपूर्ण है कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। ये प्रताप नारायण मिश्र जी की पत्रिका ब्राह्मण से ली गई है पंक्ति, ठीक है। तो इसके संपादक कौन हुए? प्रताप नारायण मिश्र जी हुए। और कौन सी पत्रिका से? ब्राह्मण पत्रिका से, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आने वाले जो एग्ज़ाम में ये भी बन सकता है कि ये पंक्ति कौन सी पत्रिका से ली है, तो किससे? ब्राह्मण पत्रिका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले और कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी जी। ये भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवियों में से एक है, बद्री नारायण चौधरी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको हम प्रेम घन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मैंने बताया था इनका जो वास्तविक नाम है वो है बद्री नारायण चौधरी और हम इन्हें प्रेम घन कहकर पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को ही हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है। और बात की जाए द्रविड़ युग, जो कि भारतेंदु युग के बाद का युग है, उसको हम बोलते हैं जागरण काल। क्या बोलते हैं? जागरण काल, ठीक है। जागरण सुधार काल। क्या बोलते हैं? जागरण सुधार काल। यहाँ पर दिया भी है, द्रविड़ युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल है। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा, पुनर्जागरण काल कहा जाता है किसको? भारतेंदु को, ठीक है। और जागरण काल या जागरण सुधार काल किसको कहा जाता है? द्रविड़ युग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिका में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। देखिए अगर बात की जाए भारतेंदु युग के पत्र पत्रिकाओं में, तो सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्य परक रचनाएं की गई हैं, बिल्कुल की गई है। राष्ट्र चेतना से संबंधित रचनाएं भी की गई हैं। जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ नहीं हैं। जन जागरण और सामाजिक सुधार संबंधित रचनाएं भी की गई हैं। ये जो थे ना भारतेंदु युग की पत्र पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य यही था, ठीक है, इनका प्रचार करना। ये हमारा ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको रीड भी कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो है ये कथन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? देखिए बिहारी बिहार लगेगा आपको बिहारी जी है, नहीं। किसने लिखी है ये? पंडित अंबिकादत्त व्यास जी ने, ठीक है। पंडित अंबिकादत्त व्यास जी ने बिहारी बिहार नामक ग्रंथ की रचना की है। तो इसके बाद देखिए अंबिकादत्त व्यास की अन्य रचनाओं की बात की जाए, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो है पावस पचासा, और सुकवि सतसई भी पूछ ली जाती है, हो होरी भी पूछ ली जाती है। और अगर बात की जाए काशीनाथ सिंह जी की, तो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मोर्चा, काशी और रेहन पर रग्गू। देखिए ये जो दी हुई है ना व्याख्या में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए यहाँ पर दी हुई है। तो आप एक कॉपी पेन लें और उसको नोट करते हुए चलें। और बिहारी जी की बात की जाए, बिहारी जो है भारतेंदु युग के कवि नहीं है, ठीक है। बिहारी भारतेंदु युग के कवि नहीं है। ये किसके, कौन से युग के हैं? रीति काल के रीति सिद्ध कवि हैं। तो बिहारी कौन है? बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध कवियों में से एक है। इनकी प्रसिद्धि का आधार है बिहारी सतसई, जिस बिहारी सतसई की वजह से ही ये जो है बिहारी जी हमारे रीति काल के, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। और इनके फेमस होने, गुडविल का क्या सोर्स है? बिहारी सतसई ग्रंथ, जो कि जिसके रचनाकार कौन है? बिहारी जी हैं। और राधाचरण गोस्वामी का एक कृत है नवभक्तमाल, ये पूछ लिया जाता है। तो आप एक कॉपी में अच्छे से नोट करें कि राधाचरण गोस्वामी की रचना कौन सी है? नवभक्तमाल, जो कि अक्षर पेपर में पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम भी है, क्या है? पुनर्जागरण काल, हमने पूछा अभी देखा था। और जागरण सुधार काल कौन सा है? द्रविड़ युग का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिए व्याख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। राम स्वरूप चतुर्वेदी
लिखते हैं पुनः जागरण दो जातीय संस्कृति के टकराव से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ठीक है, कि पुनर्जागरण क्या है, दो जातीय संस्कृति के टकराव से उत्पन्न ऊर्जा को ही हम पुनर्जागरण काल की संज्ञा देते हैं। ठीक है, यही जो है सोर्स है उसका, इसका पुनर्जागरण काल का या फिर भारतेंदु युग का। और अगर बात की जाए, शुक्ल जी ने 1868 से 1893 का कालखंड नई धारा या प्रथम उत्थान नाम दिया है। और इसी प्रकार रामविलास शर्मा 1847 से 900 तक के कालखंड को नवजागरण काल नाम दिया है। दूसरी तरफ भारतेंदु युग, वस्तुतः भारतेंदु युग भी है नवजागरण काल, और फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेसेट ने इसे रेनेसा या नवजागरण काल या पुनर्जागरण काल नाम भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो पहला ही है प्रताप नारायण मिश्र, इनकी अपनी रचना भी देखते हुए आ रहे हैं ऊपर से। और अगर बात की जाए भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र तो है ही, जिनके नाम पर भारतेंदु युग का नामकरण किया गया है। और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर भी है, जिसको हमने पहले ही देख लिया है। इनके निबंध भी देख लिए। प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, अंबिका दत्त व्यास जी हैं, राधा कृष्ण दास जी हैं, और राधाचरण गोस्वामी, गोविंद गिल्ला भाई। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ तक के मैंने बता दिया यहाँ तक के, और ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं, जो आपको इस कॉन्सेप्ट में पढ़ना पड़ेगा, इनके नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखिए, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह बालकृष्ण भट्ट जी की महत्वपूर्ण पंक्ति है या परिभाषा है, जो क्वेश्चन में पूछ ली जाती है आपसे। और बालकृष्ण भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार हैं। क्या है? प्रमुख निबंधकार हैं। इनको शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील भी कहा है। देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी के प्रमुख निबंधकार कौन है जिन्हें शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील कहा है? तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए, भारतेंदु युग में आपको 6 से 7 कवि है जिनके बारे में अच्छे से डिटेल ले लेनी है। उनका काल कब तक है, मतलब वो उनका जीवन काल कब तक रहा, और उनकी रचनाएं, निबंध, कविता, पंक्तियाँ तो पूछ ली जाती है, और कविता भी। तो आप उन 6-7 कवियों को कर ले, आपका भारतेंदु युग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं है? देखिए, भारतेंदु मंडल बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है हिंदी के लिए। और किसके द्वारा? भारतेंदु युग में भारतेंदु मंडल के द्वारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई हिंदी साहित्य के लिए या हिंदी के लिए। ठीक है, तो कौन नहीं है भारतेंदु? देखिए, प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण शर्मा नहीं है। देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है, लेकिन शर्मा जी नहीं है। तो ये बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब रोंग हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपका नहीं पूछा है तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। और अगर बात की जाए भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों की, तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर जी हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह है, अंबिका दत्त व्यास जी हैं, जो कि भारतेंदु मंडल के महत्वपूर्ण कवि हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है बालकृष्ण शर्मा, ये नवीन राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। ये भारतेंदु के नहीं है, बालकृष्ण शर्मा जी नवीन राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। देखिए, हरिओद जी नहीं है। ठीक है, हरिओद जी नहीं है। नारायण चौधरी जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, और अंबिका दत्त व्यास जी भी हैं। और जो हरिओद जी हैं, ये हमारे भारतेंदु युग के ना होकर द्विवेदी युग से रिलेट करते हैं। ठीक है, द्विवेदी युग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न कवियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है। तो प्रेम मलिका है, प्रेम सरोवर भी है, प्रेम फुलवारी भी है, लेकिन प्रेम पुष्पावली नहीं है। प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है, और ये भारतेंदु युग की है। और किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र जी की है। किसकी है? प्रताप
नारायण मिश्र जी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह, देखिए पितामह के रूप से जाने जाते हैं, तो हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है, ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने खुद को ही कौटुंबिक कवि मात्र की संज्ञा दी है। और रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य और अधेर का कवि कहा है। ठीक है, अधेर का कवि कहा है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। निम्न में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? आपको बताना है स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। देखिए इसको देख लेते हैं हम क्वेश्चन को, एक मिनट। यह बाह्य जगत से अधिक महत्व देता है, तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, जो कि आपके क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें पूछा है स्वच्छंदवादी नहीं है। ठीक है, नहीं बताना आपको, जो कि आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है। अगर बात की जाए स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषताएं बताएं, तो यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य है, ये भी सही है। और अभिव्यंजना में यह संकेत और व्यंजना प्रधान होता है, यह भी सही है। देखिए अगर बात की जाए स्वच्छंदतावादी साहित्य की, तो इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण कवि हैं, साहित्यकार हैं, जिनमें से एक है श्रीधर पाठक जी, जो कि इससे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि इसकी विशेषता नहीं है, तो यही आपका मतलब ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा 19 का। 20 की तरफ चलते हैं। देखिए आपको बताना है, आपको क्या बताना है इसमें, भारत भारती किसकी के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। किसने लिखी है? मैथिली चरण गुप्त जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, अगर एक बात इसमें देखा जाए मैथिली शरण गुप्त जी को, तो इन्हें महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी है, राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, तो ये भी याद कर ले कि महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी है। और अगर बात की जाए क्यों दी गई है, तो इन्होंने अपनी एक कृति है भारत दर्पण। ठीक है, कौन सी? भारत दर्पण, ये गुप्त जी की जो है एक रचना है, एक पुस्तक है, जिसके उपलक्ष्य में महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की जो है संज्ञा दी है, या फिर भारत का राष्ट्र कवि माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। यह आँख बड़ी बाल है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह किसने कहा है? तो यह कहा है बालकृष्ण भट्ट जी ने। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी ने इसे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। निज भाषा उन्नति है अब सब उन्नति के मूल, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिए का सूल। तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख पंक्तियों में से एक है, जो पूछ ली जाएगी आपसे। और बात की जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी में आधुनिकता का पुनर्जागरण का प्रवर्तक और पितामह की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार ने दिया है? हिंदुस्तान का नारा दिया है प्रताप नारायण मिश्र जी ने। और अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोकित शतक, हर गंगा, श्रृंगार विलास आदि। 23 की तरफ चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए वे नवयुग के अग्रदूत हैं,
अग्रदूत हैं और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता भी हैं। इन्होंने भारतीय जीवन के समस्त बुराइयों की निंदा कर उन्हें स्वस्थ और परस्त बनाने की चेष्टा की है। यह भी बिल्कुल सही है। गद्य और पद्य दोनों में ही इन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि खड़ी बोली का प्रयोग उन्होंने सिर्फ गद्य में किया है। ठीक है, गद्य में किया है। किस में किया है? गद्य में किया है। और पद की बात की जाए, ठीक है, पद की बात की जाए तो पद उन्होंने ब्रज भाषा में लिखे हैं। किस में लिखे हैं? ब्रज भाषा में। अगर ठीक है, पद सिर्फ ब्रज भाषा में लिखे हैं, 2 पदों को छोड़कर। वो 2 पद भी आपसे पूछ ले जाते हैं। ठीक है, आगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस कवि या साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है या भारतेंदु युग से नहीं है? तो देखिए, राधिकार मण प्रसाद जी का संबंध भारतेंदु युग से नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र जी का है। अंबिका व्यास जी का भी है। बद्री नारायण चौधरी जी का भी है। ठीक है, और भी हमारे ठाकुर जगमोहन सिंह भी है, और ठाकुर जगमोहन सिंह जी भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है स्वयं रचना लिखकर, यह सही है। समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल की बात हमने की है पहले। ठीक है, तो ये तीनों हैं। इनमें सभी साधनों, बिल्कुल सही, इन सभी साधनों का प्रयोग करके हिंदी में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी में योगदान स्वरूप है स्वयं रचना लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, और भारतेंदु युग जिसे हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का कालखंड रहा है। और शुक्ल जी ने इसका काल बताया है 1868 से 1893। ठीक है, नई धारा या प्रथम उत्थान नाम देते हुए। क्वेश्चन नंबर 26, भारतेंदु के मंडल में कौन से साहित्यकार नहीं है? तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, बालकृष्ण शर्मा नहीं है। तो बालकृष्ण शर्मा जी नहीं, यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ना शर्मा ना होगा, भट्ट होगा। यहाँ पे दिया हुआ है ना भट्ट, तो यहाँ पे भट्ट है, मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे राधा कृष्ण शर्मा इसका ऑप्शन है बी, ये भी नहीं है, और शर्मा जी भी नहीं है। यहाँ पर अब ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे भट्ट होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका 26 का हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से जाने जाते हैं? तो अब्र नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? अब्र नाम से। और अब्र नाम से। ठीक है, और देखिए रसा नाम से किसको जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का उर्दू नाम क्या है? रसा है। ठीक है, चलिए, प्रेमगन की जो रचनाएं हैं वह है जीव जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, ललित लहरी, और ब्रजचंद्र पंचक, और सूर्य स्त्रोत। ये इनकी प्रमुख रचनाओं में से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता लिखी है? तो ब्रज भाषा में कविता लिखी है। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी अपनी कविताओं में ब्रज भाषा का जो है उपयोग किया। ठीक है, और अगर बात की जाए किस में नहीं किया, तो फूलों का गुच्छा, इसमें इन्होंने खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है, ब्रज भाषा का नहीं किया है। एक और कविता है, वो है दशरथ विलाप। ठीक है, वो है दशरथ विलाप में भी इन्होंने ब्रज भाषा का उपयोग ना करते हुए खड़ी बोली का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं, तो प्रेमचंद्र जी नहीं है। प्रेमचंद्र जी भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, बल्कि ये खुद ही प्रेमचंद्र युगीन काल से संबंध रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, भारतेंदु की कौन सी रचना पर्याय छंद में लिखी गई है? पर्याय छंद में कौन सी रचना लिखी गई है? तो प्रात समीरन।
प्रात समीरण किस में लिखी गई है? प्राय छंद में लिखी गई है। और अगर बात की जाए बंदर सभा पैरोडी शैली में लिखी गई है, और वर्षा विनोद जो भारतेंदु जी की ही रचना है वो लावनी छंद में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? लावनी छंद में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चिंतानुसार नहीं। तो ये किसकी पंक्ति है या कथन किसका है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी है? सबसे कम आयु है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इनकी मात्र 35 वर्ष की आयु में ही इनका देहांत हो गया था, और इनका जीवन काल रहा है 1850 से 1885। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, चलिए 33 में चलते हैं। 33 में आपसे पूछा है, आचार्य शुक्ल जी की दृष्टि से किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी नहीं जमी? तो भारतेंदु युग के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी। क्वेश्चन नंबर 34, ये सब इसकी व्याख्या हमने देख ली है पहले ही, इसलिए स्किप करते जा रहे। आप चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हैं या फिर एक बार दोबारा से पढ़ सकते हैं। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फूलों का गुच्छा जो कविता है खड़ी बोली द्वारा लिखी गई है, तो इसको हम बोलते हैं फूलों का गुच्छा, या फूलों का गुच्छा नाम से हम ये प्रसिद्ध है, जिसे हम जानते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो श्रीधर पाठक जी जो है वो भारतेंदु मंडल से संबंधित नहीं है, बल्कि प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमधन और बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं ये सभी किससे भारतेंदु मंडल से जो है वो क्या करते हैं? संबंधित हैं, या भारतेंदु युग से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, आधुनिक काल की साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। ठीक है, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? तो कौन सा है? बाला बोधनी। ठीक है, बाला बोधनी पत्रिका इन्होंने कब लिखी? 1873 में। हाँ, 1873 में, और 74 में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से रख दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की किसने? तो भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की, और यह एक पत्र है। ठीक है, यह पत्र भारतेंदु युग का मुख्य पत्र माना जाता है, और 1874 में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया था। ठीक है, क्या नाम रख दिया था? हरिश्चंद्र चंद्रिका। ऊपर वाले क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? तो बाला बोधनी तो है ही, लेकिन बाला बोधनी का जब मतलब संपादक का काल रहा है वो रहा है 1874। ठीक है, 1874, सिर्फ इतना ही है इसमें। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन जो थी 73 में रिलीज़ हुई थी, और इसको 74 में इसका नाम बदलकर भारतेंदु चंद्रिका रख दिया गया था। ठीक है, और ये कविता वचन सुधा पूछ ली जाती है। 1868 की पत्रिका है, भारतेंदु द्वारा रचित है, यह संपादक की गई है। ठीक है, और अगर बात की जाए भारतेंदु मैगजीन हो, भारतेंदु चंद्रिका हो, या बाला बोधनी हो, या कविता वचन सुधा, यह सभी का जो प्रकाशन हुआ है वो काशी में हुआ है। कहाँ हुआ है? काशी में। पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, तो आप नोट कर लें। इन सभी पत्रिकाओं का संपादक या प्रकाशन कहाँ हुआ है? काशी में किया गया है।
हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से जानते हैं? तो भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। और शुक्ल जी ने इसका जो काल कहा है या काल विभाजन कहा है वो कहा है 68 से 93 तक, ठीक है, 93 तक। किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। आगे, ठीक है, देखिए भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं किसको? 1850 से 90 तक, और 90 से 18 तक द्विवेदी और छायावादी युग को 1918 से 36 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। भीतर भीतर सब रस से हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियाँ हैं। देखिए यहाँ पर इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। देखिए इन्हें हिंदी साहित्य के संदर्भ में नव जागरण के अग्रदूत नाम से पुकारा जाता है या कहा जाता है, इन्हें संज्ञा दी है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल की बीज मंत्र मानने वाले, ठीक है। यह पंक्ति पूछ ली जाती है कि मूल मंत्र किसको माना है? निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह बीज मंत्र मानने वाले कौन है? हरिश्चंद्र जी हैं। और वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित है। देखिए उस समय चलिए छोड़िए इसको, सिर्फ ये देख लीजिए, वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित है। उर्दू में इनका नाम रसा है, जो हमने पहले देख लिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 70 काव्य ग्रंथों की रचना की है। अब देखिए इनका जो काल है वो केवल 35 वर्ष का है, ये 35 वर्ष ही जी पाए हैं, लेकिन इन्होंने देखिए 35 वर्ष की छोटी आयु में कितना कुछ कर दिया है। हिंदी को समर्पित या फिर कहा जाए तो हिंदी में योगदान कितना ज़्यादा रहा है कि उन्होंने 70 काव्य ग्रंथों की रचना कर दी गई है, ठीक है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है विजनी विजय वैजयंती, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, भारत भिक्षा, रिपुनाक्ष प्रबोधनी, प्रात समीरन, ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जितने भी व्याख्या में दिए ये तो पूछ लिए जाते हैं, बार बार पूछे ही जाते हैं, ठीक है। 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया है, उसी प्रकार काव्य में ब्रजभाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक हैं शुक्ल जी, और शुक्ल जी इस पंक्ति को भारतेंदु युग या भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर लिखते हैं या कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। भारतेंदु युग के नाटककार हैं। भारतेंदु युग के नाटककार हैं तो श्रीनिवास दास जी भारतेंदु युग के नाटककार हैं। और अगर बात की जाए कुछ और की कवियों की, राधा कृष्ण दास हैं, राधा चरण गोस्वामी, हरिश्चंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका व्यास, देवकी नंदन दत्त त्रिपाठी, खंडक बहादुर मल, काशीनाथ खत्री और देवकी नंदन खत्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। भारतेंदु जी किस पत्रिका का संपादक किया है? भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादक किया है? तो कवि वचन सुधा का संपादक किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और कब किया है? बात की जाए किस काल में किया है? तो 1868 में किया है। और 1868 से 1893 तक शुक्ल जी ने भारतेंदु युग का जो है काल का है या फिर नामकरण किया है, काल का नामकरण किया है। और अगर बात की जाए हरिश्चंद्र जी की अन्य पत्रिकाओं की, तो कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसको हम हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से भी जानते हैं, बाला बोधनी नामक पत्रिका भी इन्होंने ही जो है प्रकाशित की है। और ये कहाँ प्रकाशित हुई? तो काशी में, ठीक है। तीनों जो मैगजीन है वो कहाँ प्रकाशित की गई है? काशी में प्रकाशित की गई है। क्वेश्चन नंबर 44। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की ही एक विशेषता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए ये ज़्यादा नहीं है इसमें व्याख्या में, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। भारत में भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो ब्रज भाषा में, ठीक है। दो कविता को छोड़कर बाकी सभी कविताएं इनकी काव्यखंड जो है, काव्य रचना जो है ब्रज भाषा में देखने को मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ गया, शायद चौथी बार ये क्वेश्चन है। तो मिश्र जी हैं, नारायण जी भी हैं, भट्ट जी भी हैं, राजा लक्ष्मण सिंह जी नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका जो काल है, जीवन काल है, उसका भी जो है व्याख्या दी गई है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
47 नवजागरण का अग्रदूत हमारे हरिश्चंद्र जी को ही कहा जाता है। और बाकी ये देख लीजिए, ये सभी हमने देख लिया पहले ही। 48 की तरफ चलते हैं। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित है? पुष्टि मार्ग में दीक्षित है। तो पुष्टि मार्ग में कौन दीक्षित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और अगर बात की जाए पुष्टि मार्ग और वल्लभ संप्रदाय से के पुष्टि मार्ग से ये दीक्षित हैं। और देखिए यहाँ पर अच्छी व्याख्या दी है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम चरण में भारतेंदु युग, जिसको हम मानते हैं, अन्य विषयों के साथ साथ परंपरागत भक्ति काव्य विशेष के रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की रचना हुई है। ठीक है, अगर बात की जाए जब हमारा जो भारतेंदु युग काल है उस समय कृष्ण भक्ति बहुत ज़्यादा चरम पर थी, और इसलिए ही वल्लभ संप्रदाय से पुष्टि मार्ग से दीक्षित कौन है? हरिश्चंद्र जी हैं। देखिए उन्होंने बहुत कविताओं की रचना की है, निबंधों की रचना की है, नाटकों की रचना की है। तो देखिए जो कविता या फिर साहित्य की रचनाओं की का असर किस पे, देखिए हम जो रचना करते हैं उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे वातावरण से ही हम पर पड़ता है। हमारे आसपास जो माहौल होता है उससे ही हम अपनी रचनाओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, उसी का जो समायोजन जो है हम अपनी कविताओं में करते हैं। तो उस समय जो है कृष्ण भक्ति काल का भी समय चल रहा था, चरम पर थी वो कृष्ण भक्ति, इसलिए वल्लभ संप्रदाय से ये दीक्षित हुए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? तो हरिश्चंद्र जी की काव्य कृति है ये। इसके अलावा भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, विनय प्रेम 50, तन्मय लीला, दान लीला इत्यादि इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 50। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम देखिए। प्रेम तरंग, सतसई सिंगार, मधु, मुकुल, भक्त सरसर। तो ये पहली है, सबसे पहले इसकी रचना की गई है, फिर प्रेम तरंग की, फिर हमारे सतसई सिंगार और फिर मधु मुकुल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की सभी रचनाओं की, तो आपको इस व्याख्या में उनकी सारी 70 रचनाएं जो है देखने को मिल जाएगी। आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित का सही अनुक्रम है, देखिए, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन जी, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सबसे पहले हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जिनका जो बर्थ है वो 1850 में हुआ था, और बद्रीनारायण चौधरी जी का हुआ था 1855 में, प्रताप नारायण मिश्र जी का हुआ था 1856 में, और जगमोहन का सबसे एंड में 1857 में। ठीक है, 57 में। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ए नहीं, पहले हरिश्चंद्र जी, ठीक है, फिर बद्रीनारायण, तो सी ऑप्शन आप करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की किसने? भारतेंदु ने। नहीं, यहाँ पर आंदोलन पूछा है, तो अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने। कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग के पक्ष में आंदोलन प्रारंभ हुआ, अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया इसको। और ज्ञातव्य है कि भारतेंदु काल के कवि की भाषा ब्रज ही थी, यद्यपि गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग इस युग से ही प्रारंभ हुआ है। ठीक है, देखिए खड़ी बोली का प्रयोग तो इसी युग से प्रारंभ हुआ है, लेकिन आंदोलन की बात की जाए तो अयोध्या प्रसाद खत्री आप टिक करेंगे। 53 में चलते हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं प्रेमघन जी। ठीक है, और प्रेमघन की अन्य रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको नोट कर सकते हैं। 54 की तरफ चलते हैं। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका में हिंदी गद्य का विकास के योगदान दिया है? तो कवि वचन सुधा ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया है, और ये हमारे भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण पत्रिका है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित की गई, और इसका जो काल था प्रकाशन का 1868 था। 55 क्वेश्चन नंबर
निम्नलिखित में से 19वीं सदी के खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? तो ये हमारे राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद है। ये देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 19वीं सदी की खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले प्रमुख कवि हैं, प्रमुख रचनाकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जबकि अन्य नाम असंगत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57। बगियान बसंत बसेरो किए, बसिए तेही त्यागी तपाई ना, दिन काम कतूहुर के जोन बने, तिन बीच वियोग बुलाई ना। इस काव्य पंक्ति का रचनाकार कौन है? तो इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं हमारे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी। और अगर बात की जाए अन्य इनसे संबंधित नहीं है। 57 क्वेश्चन नंबर, ये आज का हमारा भारतेंद्र युग का आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद द्विवेदी युग हमारे स्टार्ट होने वाला है। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जिन्होंने नव जागरण काल का सूर्योदय करने वाले महत्वपूर्ण जो एकमात्र नहीं कह सकते, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हिंदी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे वो उन्होंने फिर वो अपनी रचनाएं लिख कर किया हो, पत्र निकाल कर किया हो, समाचार पत्र निकाल कर किया हो, या फिर भारतेंदु मंडल की स्थापना करके किया हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।